दोस्तों, जयशंकर प्रसाद हिंदी के बहुत ही सम्मानित और महत्वपूर्ण रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं। छायावाद युग के महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। वह छायावाद नाम एक युग विशेष के समय रखा गया। अब उस नाम की प्रासंगिकता बची है या नहीं है, इस पर विभिन्न आलोचकों की, विद्वानों की अलग अलग राय है। लेकिन जयशंकर प्रसाद के अवदान को हम खारिज नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कामायनी जैसी महान कृति की रचना की। कामायनी काम गोत्र की होने के कारण उनका नाम कामायनी, श्रद्धा काम गोत्र की थी, इसलिए इसको कामायनी कहा गया। इसमें मेन 3 पात्र हैं, श्रद्धा, मनु और इड़ा। यहाँ श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, मनु मन का प्रतीक है और इड़ा बुद्धि का प्रतीक है। कामायनी की व्याख्या हिंदी के तमाम आलोचकों ने की है। मुक्तिबोध ने भी की, नंदुलारे वाजपेयी ने की, शुक्ल जी ने की, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की। कोई इसको दर्शन के माध्यम से देखता है तो किसी ने इसको पूंजीवादी दृष्टिकोण से देखा है और मुक्तिबोध ने इसको पूरा पूंजीवादी दृष्टिकोण से देखा है, इसलिए इसको खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि आधुनिक सभ्यता के अनुकूल नहीं है और जिस प्रकार से समाज जिस दिशा में बढ़ रहा है उसके अनुसार प्रसाद सामाजिक चेतना या मनुष्य की मनोवृत्ति को नहीं पकड़ पाए। तो वो उन्होंने पूरी एक किताब लिखी है, तो वो एक अलग विषय है। हम यहाँ पर सिर्फ कामायनी के बारे में बात करेंगे कि कामायनी किस प्रकार से मन, हृदय और बुद्धि के संयोग से आधुनिक सभ्यता की समीक्षा करती है कि वह मनुष्य सफल हो सकता है जो जिसका हृदय, बुद्धि और मन तीनों एक साथ होकर के अगर किसी काम को एकाग्र होकर काम करते हैं तो उन्हें ज़रूर सफलता मिलती है। लेकिन जिसका मन कुछ और कह रहा है, बुद्धि कुछ और कह रही है और हृदय कहीं और लगा हुआ है, तो वह मनुष्य हमेशा भटकता हुआ रहेगा। और प्रसाद लगातार कहते हैं कि आधुनिक सभ्यता ने हमें जितनी स्वतंत्रता दी है, जितने रास्ते हमारे लिए खोले हैं, विज्ञान ने, मनुष्य की आज़ादी ने, उन तमाम चीज़ों का उपयोग करके मनुष्य चाहे जितनी, चाहे जैसी, चाहे जहाँ से सफलता को अर्जित कर सकता है, क्योंकि तमाम तरह के बंधन टूट चुके हैं। विज्ञान ने बहुत सारे रास्ते मनुष्य के लिए खोल दिए हैं, इसलिए और मनुष्य स्वतंत्र होकर प्रेम कर सकता है, अपने भाव व्यक्त कर सकता है। तमाम तरह के सामाजिक बंधन धीरे धीरे खत्म टूट रहे हैं। मनुष्य को अपने भाव व्यक्त करने की बहुत ज़्यादा आज़ादी मिली है। परिवार में, घर में, समाज में, देश दुनिया में आगे बढ़ने के तमाम रास्ते खुले हैं। ऐसे में इस आधुनिक सभ्यता यानी विज्ञान की सभ्यता और में मनुष्य के लिए ज़रूरी है कि मनुष्य अपनी बुद्धि, अपने तर्क, अपने हृदय और अपने मन तीनों को मिलाकर के अपने साधन की तरफ, साधन के रास्ते, साध्य की तरफ अगर बढ़ता है तो उसे ज़रूर सफलता मिलेगी। उसकी सफलता को कोई भी रोक नहीं सकता है। मैं कुछ पद जो इस आलोचना की इस किताब में दिए हैं बच्चन सिंह जी ने, मैं उनको कुछ पढ़ रहा हूँ और कोशिश करूँगा उनको डिफाइन भी कर दूँ कुछ। तो क्या कहते हैं वो कि काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल धाम। जो बार बार मनुष्य के काम भाव को मारने कहते हैं कि मतलब प्रेम करना है, काम करना, सेक्स करना बुरा जो लोग मानते हैं नैतिकता, तो उसको कह रहे हैं कि जो मनुष्य की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, मनोवृत्ति और शरीर की जो प्रवृत्ति है, अगर तुम उसको तोड़ करके एक अलग संसार बनाओगे तो हमेशा तुम अधूरे रहोगे, हमेशा तुम असफल रहोगे और तुम्हारी सफलता की कहानी कभी पूरी नहीं होगी। इसलिए वो कह रहे हैं कि काम भाव को कभी आप उसका अपमान मत करो, उसका सम्मान करो, उसको जियो, उसको धारण करो। और उसको धारण करोगे तभी तुम इस भवधाम में, इस संसार में अपने आप को सफल कर सकते हो। ये संसार तुम्हारे लिए तभी एक मंगल कामना की भूमि, एक खूबसूरत भूमि हो जाएगी। लेकिन तुम अगर अपने भीतर के भावों को मार करके, प्यार को मार करके, प्रेम को मार करके एक सूखा संसार बनाओगे तो ज़िंदगी तुम्हारे लिए हमेशा एक सूखी और अधूरी ज़िंदगी रहेगी, जहाँ तुम कभी भी अपने आप को सुखी और संतुष्ट महसूस नहीं कर पाओगे। हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मर कर जिसको वीर। लेकिन तुम जिंदगी की जो लड़ाई है इसको हार रहे हो। लोग तो इसके लिए अपनी मृत्यु भी कुर्बान कर देते हैं, अपने जीवन को कुर्बान कर देते हैं, और तुम अगर इस प्रकार से हार के जाओगे तो ज़िंदगी में कभी भी सफल सक्सेस नहीं हो सकते हो। इसलिए तुम्हें हारना नहीं है। और कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद है। ये कामायनी की पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है
कि कर्म करोगे तो भोग करोगे और भोग करोगे तो कर्म करोगे। यही जीवन की सतत प्रक्रिया है, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, और ये क्रम हमेशा चलता रहेगा। और क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जय गान, काम का स्वर इससे भिन्न नहीं है कि यह नीड़ मनोहर कृतियों का यह विश्व कर्म स्थल है, हे परंपरा लग रही ठहरा जिसमें जितना बल है। तो वो डार्विन के सिद्धांत सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात करते हैं कि जो जितना ताकतवर है उसको वही यहाँ रह सकता है, वही यहाँ पर राज करेगा। तो कहीं न कहीं प्रसाद मनुष्य के उस अंतर जगत को विकसित करने की बात भी कहते हैं, और अपने आप को हमेशा निरंतर समृद्ध और निरंतर ज्ञानवान बनाए रखने की बात करते हैं। और युग में जितना कुछ परिवर्तन होता है उस ज्ञान को अगर हम ग्रहण नहीं करेंगे, अगर हम उसको अंगीकार नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन में सफलता के जो आयाम है वो कहीं फिर धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम उस देश काल से पीछे छूट जाएंगे, सभ्यता बदल जाएगी, विचार बदल जाएंगे, विज्ञान का पूरा तंत्र बदल जाएगा, और अगर उसके साथ हम कदम से कदम मिलाकर नहीं चलेंगे तो हमारा विकास नहीं हो सकता है। हम कहीं न कहीं अपने युग से बहुत पीछे चले जाएंगे। तो कामायनी इस प्रकार के बहुत सारे सवाल हमारे सामने खड़ा करती है, और कामायनी को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम कामायनी पूरी पढ़ें, उस पर किसने क्या लिखा है। बहुत सारी पुस्तकें लिखी है, नामवर सिंह ने लिखा है, मैंने कहा ना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में लिखा है, बच्चन सिंह जी ने खुद लिखा है इस हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में, फिर मुक्तिबोध ने पूरी किताब लिखी है कामायनी समीक्षा के नाम से। तो इस प्रकार से एक जो बड़ी कृति होती है, एक बड़ा टेक्स्ट होता है, उसकी बहुत सारी व्याख्याएं होती, बहुत सारी अलग अलग तरह से लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं, अपने युग और देश के अनुसार उसकी व्याख्याएं होती है। तो कामायनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, और कामायनी एक काव्य है जो आधुनिक काल का महाकाव्य माना जाता है। और वाकई किस प्रकार से आधुनिक समाज ने हमारे सामने कितने रास्ते खोले हैं, इसको समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आज हम जिस लोकतंत्र को लेकर के कुछ समझते ही नहीं जिसका महत्व, लेकिन इस लोकतंत्र को हासिल करने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितना बलिदान दिया है, कितने लोग अपनी ज़िंदगी, उनकी ज़िंदगियाँ कुर्बान की है, उसके महत्व को हमें स्वीकार करना होगा। और आज जो लोकतंत्र है, आज जो समाज है, जो जीवन है, जो हम आज़ाद ज़िंदगी जी रहे हैं, उसके प्रति हमें कृतज्ञ होने की आवश्यकता है, और उसको हमें निरंतर सुंदर और खूबसूरत बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम सिर्फ अपने ही बारे में सोचें, ऐसा नहीं हो सकता है। हमें अपने परिवार, समाज, देश सबके बारे में सोचने की आवश्यकता है, और हम कैसे इसको बेहतर बना सकते हैं, कैसे लोगों के सपनों को पूरा करने में हम अपना योगदान दे सकते हैं। अगर लोगों के सपने पूरे नहीं कर सके तो हम खुद के सपने को तो पूरे करें। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो तो हम कर ही सकते हैं कम से कम ना। तो ये नीड़ मनोहर कृतियों का है, और इसको कितना खूबसूरत हम बना सकते हैं, कितना प्रगतिशील और कितना उन्नत और कितना सौहार्दपूर्ण और कितना शांतिमय और कितना उपजाऊ, कितना ऊर्जावान, ये सब और सब हमारी सबकी जिम्मेदारी है। तो हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और हमारे चैनल पर आइए और वो लाल वाला बटन दबाकर, घंटा दबाकर इसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, घंटा दबाइए, और खुश रहिए और हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। शब्बा खैर।